हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे क्लास 9 का और इस चैप्टर का नाम हमारे पास है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, लीनियर का बेसिकली ये मतलब होता है कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो या पावर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन कब होती है कि वो फॉर्म जिसमें हमारे पास इज इक्वल टू का साइन लगता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। और इनइक्वालिटी वो चीज़ होती है जिसमें हमारे पास ग्रेटर, लेस, ठीक है, मतलब कि ये जितने ग्रेटर दैन, इक्वल दैन, ये जितने सिंबल्स होते हैं ये यूज़ हो जाएं तो वो जो एक्सप्रेशन होगा या वो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी वो बेसिकली इनइक्वालिटी आएगी। उसको हम इक्वेशन तो नहीं कहेंगे, उसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि जिस तरह से हमारे पास अगर मैं लिखती हूँ कि ax प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि वेरिएबल की पावर 1 है। एक तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर है। दूसरा इक्वेशन कैसे पता चला है कि इसके यहाँ पर इज इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से अगर आ जाता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डिग्री है वो 1 है और इज इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 1, इस तरह से कर देती हूँ, या 3x प्लस 2 लेस देन -4, तो ये हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन नहीं है बल्कि ये इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर ये वाले सिंबल यूज़ हुए हैं। जहाँ पर ये वाले सिंबल यूज़ होते हैं तो वो इनइक्वालिटीज़ में आती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जो डिग्री होती है वो 1 होती है। वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जबकि इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सिंबल यूज हो जाए तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करना है। जी, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास है कि 2/3 की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/6 है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर कौन से होते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नीचे वाली फॉर्म होती है, जो नीचे नंबर होते हैं या नीचे टर्म्स होती हैं, उनको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर है 2, 6, इसके नीचे 1 है, 3, 2, 1 और 6 है। तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, 3 और 6 का। 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 और 1 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एलसीएम मेरे पास आ गया 6। अब जो आपका एलसीएम आएगा उसको आपने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 2/3 x माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/2 x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/6। ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये 4x आ गया, माइनस 3x आ गया, ये 6x और प्लस 1 आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 4 में से 3 को निकाल दिया तो सिर्फ x रह गया है। यहाँ पर 6x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का है एक माइनस का है, ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस हो रहे हैं, यानी कि माइनस 5x इज इक्वल टू 1। अब x के साथ -5 है तो दोनों साइड पर मैं -5 से डिवाइड करती हूँ तो ये कैंसिल होके x की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। अब आपने चेकिंग करनी है कि क्या हमारे पास ये जो आंसर निकला है, x की वैल्यू निकली है, क्या ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बनता है। सोल्यूशन सेट बेसिकली क्या होता है कि जो आपके पास x की वैल्यू निकली है उसको आपने ओरिजिनल जो क्वेश्चन है या ओरिजिनल आपके पास जो भी इक्वेशन है उसमें आप पुट करेंगे और अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, सेटिस्फाई कर देती है वो वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो वाली जो वैल्यू होगी या वो वाली जो रूट होगी वो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएगी। जिस तरह यहाँ पर है x माइनस 1/5, इसको मैं इस क्वेश्चन में पुट करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये x माइनस 1/5 है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब हमने इसकी चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो -1/5 आई है। जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ -1/5 को पुट करते जाएँ। -1/2 है तो यहाँ पर x है -1/5, इस तरह से यहाँ पर भी -1/5 और प्लस 1/6, तो ये रहेगा -2/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/6।
ठीक है। अब 15 और यहाँ पर है 10, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, इस सब का मैं ले लेती हूँ एलसीएम। ठीक है, आप अलग से भी ले सकते हैं, यानी 15 और मैं सिर्फ 10 का चलन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5s आर और ये 10 आ जाएगा, 5 1s आर और 5 2s आर और 2 1s आर, तो एलसीएम इसका आ जाता है 30। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इसका एलसीएम मेरे पास है 30। अब एलसीएम लेते कैसे हैं कि हमारे पास 30 जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसको इस 30 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि मैंने 30 अंदर रखा है, 15 पे मैंने इसको डिवाइड किया, 15 2s आर मेरे पास 30 होता है, ये आंसर आया। इस 2 को इस 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो -4 आ जाएगा। इस तरह 10 और 30 को जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 आ जाएगा। इस तरह से 5 और 6 का जो एलसीएम है वो 30 है। सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है, तो -1/30 इज इक्वल टू -1/30। तो यहाँ पर देखें दोनों इक्वेशन हमारे पास, दोनों साइड हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो x की वैल्यू -1/5 आ जाएगी और इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है x - 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -1। अब इसका भी हमने 2 और 3 और यहाँ पर 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का जब हमने एलसीएम लिया है तो ये हमारे पास आता है 6, तो दोनों साइड्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -6 मल्टीप्लाई x - 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा 3 2s आर और ये 2 3s आर। 2 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स -2 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, तो ये जाएगा 2x -6 3x +6 और ये अभी यहाँ पर आ गया +6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें कि जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा, यानी कि x और x को मैंने इकट्ठा किया है, -6 +6 इज इक्वल टू 0, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये -x +6 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। -x इज इक्वल टू -6, x और इसकी कैंसिल होकर x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, चेकिंग करते हैं इसकी। ठीक है, चेकिंग हम लोग करते हैं, तो चेकिंग के लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है कि जो क्वेश्चन है ये मैंने लिख लेना है। हमेशा याद रखिएगा कि चेकिंग जब भी आपने करनी है तो आपने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखना है। अब x की जगह पर 6 है तो यहाँ पर मैंने 6 पुट किया है, यहाँ पर भी मैंने 6 पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3/3 आ गया है, यहाँ से 4/2 आ गया और ये -1, इसकी कटिंग किया तो ये मेरे पास 1 और ये -2 इज इक्वल टू -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 आया है हमारे पास। ठीक है, दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनता है, जो x की वैल्यू निकली है 6, ये हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट में। ठीक है, हाँ जी। अब हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं जो कि है 1/2 इंटू x - 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि या तो आप लोग सिंपल इस तरह करें 2 3 6 और 3 का एलसीएम ले लें। ठीक है, या हम इस तरह करते हैं कि इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करके हैं और फिर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको ईजी लगे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो पूरी टर्म है पहले मतलब कि 2 है, 2 का एलसीएम 2 3 6 और 3, इसका मैंने एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें 2 3 और 6, 2 1s are 2 3 2 3s are 6, तो एलसीएम मेरे पास आता है 6। ठीक है, एलसीएम आ गया है 6, ये मैंने लिख लिया। हाँ जी, अब मैं हर साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। x - 1/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। ये हो जाएगा 2 3s are 6 और ये हो जाएगा 3 2s are 6, 6 और 6 कैंसिल और यहाँ पर भी 2 रह गया। ये हो जाएगा 3 इंटू x - 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 3x। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3/6 प्लस 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 2/2 माइनस 6x। हाँ जी, तो ये आगे हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 3 2s are 6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ठीक है, माइनस 6x। इसको फर्दर हम लोग करते हैं तो ये 3x प्लस 6x आ गया, ये हो गया 6, इनको इधर ले आएंगे प्लस 1/2 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस हो रहे हैं 6 7 8 9 आ जाएगा,
ठीक है। 2 एलसीएम आ गया 12 प्लस 1 माइनस 8 आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी, तो इसको यहाँ पे देखें 5/2 आया है, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 9 तो 5/18, यानी x की वैल्यू 5/18 आ गई। ठीक है, अब मैंने चेकिंग करनी है कि क्या चेकिंग में ये आंसर हमारे पास जो आया है क्या ये दोनों साइड को सेटिस्फाई करता है। अगर तो ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में जाएगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन सेट में नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब मैं इसकी चेकिंग कर लेती हूँ। चेकिंग के लिए मैंने क्या करना है, क्वेश्चन को लिख, हाँ जी, यहाँ पर हम देखें कि क्या है कि 1/2 है। मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 18 और 6 का मैंने लिया है एलसीएम, तो ये 18 आया है। इसमें से हमने ये 18 और 18 कट हो जाएगा और 5 रह जाएगा। 6 3 18 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, मतलब कि यहाँ तक सिर्फ एलसीएम मैंने लिया है। ठीक है, इसके बाद प्लस 1/3 यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 5। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा माइनस 2/6। ठीक है, अब 6 और 3 और 18 का एलसीएम दिया तो ये मेरे पास 18 आ गया, प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 6 2 और 12 आ जाएगा, 5/6 और ये हो जाएगा माइनस 2/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/18। इसी तरीके से यहाँ पर भी 18 आता है, यहाँ पर ये 15 माइनस 2 आ जाएगा, तो 13/18 इज इक्वल टू 13/18। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन सेट हमारे पास है वो है 5/8। और हमेशा याद रखिएगा कि सोल्यूशन सेट चेकिंग के बाद लिखते होते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं लिखते होते सोल्यूशन सेट, अदरवाइज हमें नहीं पता कि क्या वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमेशा तब लिखते हैं जब हमारे पास वेरीफाई हो जाए कि ये जो हमारे पास रूट निकली है या वैल्यू निकली है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन हम लोग सोल्यूशन सेट लिखते हैं। उससे पहले आप लोग ने ये नहीं लिखना, चेकिंग के बाद ये लिखना है। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास जो इसका 4th क्वेश्चन है वो है x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। ये आप लोगों ने करना है खुद। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर आपका क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 5 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। ये भी आप लोगों ने खुद करना है, इसका भी आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका क्या आया। ठीक है, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगी। हाँ जी, 6 हमारे पास है x/3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x की वैल्यू है वो 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहले देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, अब ये जो माइनस 2 वाली टर्म है ये मैं इस साइड पे ले आती हूँ, x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों में मैंने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लिया है तो मेरे पास क्या आ जाता है 3। जो चीज़ आपके पास बहुत ईजी है कि जो चीज़ आपके पास नीचे है वही आपने लिखना है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो वो चीज़ लिख देनी है। x माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यही भी मैंने एक ही दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है कि जो ऊपर वाली टर्म होगी उसको आप लोग वैसे ही लिखें और जो नीचे वाली टर्म है उसमें देखना है कि जो चीज़ कट हो गई है उसके अलावा जो चीज़ बाकी रह गई है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 3 भी कट हो गया है और x माइनस 2 भी चला गया है, तो सिर्फ 1 रह गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर है ये है 2x। अब यहाँ पर देखें x माइनस 2 और x माइनस 2 एक जैसा था, ये ख़त्म हो गया है, तो नीचे हमारे पास सिर्फ 3 रह गया, तो इसको यहाँ पर जाकर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इजी सी है, बहुत ही इजी कि आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो लिखनी है, सिवाय इसके कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म 2 दफ़ा रिपीट हो रही है तो उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है, उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो ऊपर न्यूमिनेटर होगा पहले उसको एक टर्म का, यानी इस फैक्टर ये वाली जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसका जो न्यूमिनेटर है वह x है, पहले हमने x लिख लिया है और जो नीचे है वो क्या रहा है, जो कट करके रह जाएगा वो लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से प्लस 2x ऊपर है, ऊपर वाले लिखा है, नीचे हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करती है मैंने। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये x प्लस 6x आ जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा, 2 इंटू 3x माइनस 2 आ जाएगा, तो ये 7x आ गया और ये हो गया 6x माइनस 2।
7x इज इक्वल टू 6x माइनस 12, 7x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12, तो x की वैल्यू माइनस 12 आ जाती है। अब हम इसकी करते हैं चेकिंग करते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस 12 आई है, मैं यहाँ पर माइनस 12 पुट करती हूँ। 3 माइनस 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, सॉरी 2, और यहाँ पर भी माइनस 12 आ जाएगा और इधर माइनस 12 माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 12 डिवाइड बाई माइनस 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा प्लस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 14। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास 36 और 6 को जब मैंने ऐड किया तो माइनस 42 आया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और इसका माइनस ये वाला है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये कट हो गया, 12 बाय 42 रह गया इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पर मैं 14 का एलसीएम ले लेती हूँ, 14 और 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 28 माइनस 24 आ जाएगा। अब इसकी मैं अगर कटिंग करती हूँ तो 2 6 आर 12, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 3 2s आर 6 और 3 7s आर 21, तो 2/7 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 4/14 आता है। 2 के टेबल से कट करती हूँ 2 और ये 7, यानी कि 2/7 इज इक्वल टू 2/7। तो यहाँ पर देखें कि दोनों एक साइड हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनता है वो बनता है -12। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।